व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 6 आ चुका है, जिसके अंदर हमें वॉचर अब तक के मेरे ख्याल से सबसे वियर्डेस्ट यूनिवर्स की कहानी बताने जा रहा है, जिसके अंदर थॉर नहीं बल्कि थ्रॉग है एंड लोकी नहीं बल्कि एलिगेटर लोकी है। एंड इन दोनों के एक एक वर्जन हम लोगों ने लोकी सीजन 1 में देखा हुआ था। इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन का क्रिएशन शोज करने के लिए किया गया है। वहीं अगर हम बात करें बाकी सारे कैरेक्टर्स की तो वो सब भी बहुत ही अतरंगी अंदाज में हमें यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन ये कहानी मेनली फोकस करती है शैंग-ची और हॉकाई यानी कि केट बिशप पर। यहाँ पर ये लेजेंड काफी ज्यादा फेमस है कि अगर 10 बार तुम रिंग करोगे तो वहाँ पे शैंग-ची और हॉकाई आ जाएंगे। और इस कहानी की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि जॉन वॉकर अपने लोगों के साथ एक जगह पर 10 बार घंटी बजाता है एंड वहाँ पे शैंग-ची आ जाता है, जहाँ केट बिशप भी उसके साथ ही रहती है। इसके बाद जॉन वॉकर वर्सेस शैंग-ची होता है, जहाँ पे शैंग-ची अकेले वहाँ मौजूद सारे लोगों को हराने लगता है। वहीं हॉकाई अपने बंदूक से काफी सारे लोगों को डाउन कर देती है। जिसके बाद से शैंग-ची जॉन वॉकर से हुड के बारे में पूछता है एंड वो बताता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि हुड कौन है या कहाँ है, लेकिन मुझे ये पता है कि उसका अगला निशाना कहाँ होगा एंड वो लोकेशन बता देता है। जिसके बाद से शैंग-ची और हॉकाई उस जगह के लिए निकल जाते हैं एंड इसी दरमियान हमें वॉचर इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ा और बताता है। इस यूनिवर्स की कहानी 1800 में टेक प्लेस कर रही है, जहाँ पे एक हुड नाम के आदमी का बहुत ही बड़ा आतंक चल रहा है। एंड जब शैंग-ची की बहन अपने पिता के घर से भागकर निकली थी और अमेरिका आई थी अपने सपनों को सच करने के लिए, तो वहां पर इसका सामना हुआ था हुड के आतंक से, जिसके खिलाफ ये आवाज उठाती है और वो लड़ती है एंड उसके बाद से ही वो गायब हो गई थी। जिसके बाद से शैंग-ची यहाँ पर आता है और हॉकाई के साथ टीम अप करके हुड को पकड़ने जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो हॉकाई है वो हुड को मारना चाहती है, क्योंकि उसके फैमिली को मारने वाला हुड ही है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ये लोग उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं जिसके बारे में जॉन वॉकर ने बताया था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं रहता और वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो चुकी रहती है। कि तभी उस जगह में से एक बच्चा निकल के आता है जो कि बताता है कि यहाँ पे हुड आया था और वो अपने ट्रेन में सारे लोगों को बैठा के ले गया। इसके बाद से शैंग-ची देखता है कि वहां पर तो कोई भी रेलवे ट्रैक है नहीं, तो वो ट्रेन जाएगा कहाँ से। तो वो बच्चा कहता है कि वो घोस्ट ट्रेन था, जिस पर शैंग-ची को थोड़ा विश्वास नहीं होता है। लेकिन केट बिशप आगे जाके उस जगह को देखती है तो उसको वहां पर दिखता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ तो यहाँ से गया है। जिसके बाद से वो लोग हिसाब बैठाते हैं कि अगर इधर से ट्रेन गया होगा तो उसको हम लोग पकड़ सकते हैं, अगर इधर से शॉर्टकट ले तो। जिसके बाद से ये लोग अपने घोड़े में सवार होके उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उसके पिता भी उस घोस्ट ट्रेन में थे। ये लोग किसी तरह उस पहाड़ के ऊपर में पहुंचते हैं जहाँ से वो घोस्ट ट्रेन दिखता है। जिसके बाद ये लोग उसका पीछा करके उसमें चढ़ जाते हैं एंड फिर ये लोग ध्यान देते हैं कि ये जो ट्रेन है ये रेलवे ट्रैक पे नहीं बल्कि होवर कर रहा होता है कुछ टेक्नोलॉजी के मदद से। जिसके बाद से ये लोग जब अंदर जाते हैं तो ये कंक्लूड करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पक्का स्टार्क की होगी एंड आगे की बोगीज में इन्हें काफी सारे गन मिलते हैं। जिसके बाद ये लोग जब अगली बोगी में जाते हैं तो वहां पर वो सारे किडनैप लोग दिखते हैं, लेकिन वो सब के सब फ्रीज होते हैं जैसे कि वो हिप्नोटाइज हो। यहाँ पे वो बच्चा अपने डैड को उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठते हैं। जिसके बाद ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे इनका सामना सोनी और काफी सारे गुंडों से होता है। यहाँ पे सोनी रिवील करता है कि वो हुड के साथ काम कर रहा है एंड वो लोगों को सप्लाई करता है, जिसके बाद से वो लोग इसके लिए काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे शैंग-ची बोलता है कि जो मूव तुमने मुझे वहाँ पर दिखाया था उसको यहाँ पे परफॉर्म करो बच्चे, और वो बच्चा वही करता है एंड भाग जाता है। जिसके बाद से सोनी कहता है कि मुझे तुम लोगों के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए मैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। हुड भी तुमसे मिलना चाहता है शैंग-ची, तो तुम उससे मिल सकते हो और केट बिशप भी साथ में चल सकती है। जिसके बाद से ये दोनों कोऑपरेट करते हैं एंड आगे की ओर जाते हैं। जिसके बाद से सोनी बोलता है कि जाओ उस बच्चे को मार दो। दो लोग जाते हैं उस बच्चे को मारने के लिए एंड मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे वॉचर उन लोगों को अपने उंगली से फ्लिक कर देता है, जिसके वजह से वो बच्चा वहाँ पे बच जाता है और वो दो गुंडे गिर जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे उस बच्चे को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो बच जाता है। तो अब इसके वजह से कहानी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चलिए आगे देखते हैं। हम देख पाते हैं कि ये ट्रेन एक मिस्टीरियस जगह पे चली जाती है जहाँ पे बर्फ भी है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि सोनी बोलता है कि हुड सिर्फ शैंग-ची से मिलने जाता। शैंग-ची ट्रेन से उतर जाता है एंड वो हुड से मिलने जाता है, जहाँ पे हुड अचानक से आकर उसको बोलता है कि मेरे साथ ज्वाइन हो लो। जिसके बाद शैंग-ची कहता है नहीं, और मुझे मेरी बहन के बारे में बताओ। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के बारे में तभी बताऊंगा जब तुम मुझे ज्वाइन करोगे। इसके बाद हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हुड और शैंग-ची के बीच में खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। वहीं पे जो सोनी रहता है वो हॉकाई को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है
अपने क्लॉकवर्स से, जिसके बाद से वो वहां पर एक सीक्रेट रिवील करता है। और वो सीक्रेट ये रहता है कि हॉकाई के पेरेंट्स को हुड ने नहीं बल्कि सोनी ने मारा था। ये बात सुनने के बाद भी हॉकाई कुछ नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि वो उसके हिप्नोटाइज वाले जाल में फंस रही होती है। वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि हुड के पास मैजिकल पावर है और वो गायब हो रहा है, और इसी बात का फायदा उठाकर वो शैंग-ची को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। शैंग-ची इसका भी कोई तोड़ निकाल लेता है और फिर वो भी फाइट बैक करता है। एंड इसी फाइट बैक के दौरान ये बात रिवील होती है कि हुड असल में और कोई नहीं बल्कि शैंग-ची की सिस्टर है, जिसको ढूंढने के लिए ही शैंग-ची आया था। यहाँ पे ज़ाइलिंग ये बात को रिवील करती है कि जब वो हुड से लड़ी थी वो उसको हरा देती है और फिर वो उसकी जगह ले लेती है, और वो अब एक आर्मी इसलिए बना रही है ताकि अमेरिका को बिल्कुल वैसा बना सके जैसा कि वो होना चाहिए, जिसका यहाँ पे शैंग-ची विरोध करता है। जिसके बाद से ज़ाइलिंग कहती है कि तब तुम्हें मरना होगा, और वो वहाँ पे शैंग-ची को मारने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पर जो बच्चा रहता है वो जाकर घंटी बजा देता है, और ऐसे घंटी बजा देने के वजह से केट बिशप यानी कि जो हॉकाई रहती है वो हिप्नोटाइज से आजाद हो जाती है, एंड बाकी जो ट्रेन में बैठे लोग होते हैं वो भी आजाद हो जाते हैं, एंड यहाँ पे शैंग-ची भी अलर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हॉकाई अपने अचूक निशाने की मदद से वहाँ जितने भी लोग थे उन सबको मार देती है और फिर बंदूक की नोक पे सोनी को ले लेती है। वहीं हम देख पाते हैं कि शैंग-ची अपने वेपन को डाउन कर देता है एंड कहता है कि अगर यही मेरा अंत है तो यही सही, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहन मुझे नहीं मारेगी। यहाँ पे ज़ाइलिंग एक कसमकस में फंस जाती है। वहीं दूसरी ओर हॉकाई ये कहती है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो ये तो मुक्ति हो जाएगी, एंड मैं तुम्हें इतने आसानी से मुक्त नहीं करूंगी। वहीं हम देख पाते हैं कि ज़ाइलिंग डिसाइड कर लेती है और वो शैंग-ची को मारने ही वाली होती है कि वहाँ मौजूद हॉकाई उस हुड पे हमला कर देती है और वो हुड मारी जाती है, जिसको देख के शैंग-ची रोने लगता है एंड कहता है कि मेरी बहन। एंड ये सुन के हॉकाई को समझ में आता है कि उसने शैंग-ची की बहन को ही मार दिया। ये बात उसको बहुत ही ज्यादा खटकती है और वो सॉरी बोलने लगती है, जिस पर शैंग-ची कहता है तुमने मेरी बहन को नहीं मारा है बल्कि आजाद किया है। फिर हम देखते हैं कि जिस हुड को ज़ाइलिंग पहनी हुई थी वो उड़ के हवा में कहीं दूर चली जाती है, जिसके बाद से जो हुड के नाम का आतंक था वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद से हमें ये हिंट किया जाता है कि जो बच्चा इनको बचाया है वो आगे जाके आयरन फिस्ट बनेगा। वहीं इसके बाद से हॉकाई और शैंग-ची एक नए मिशन की ओर निकल जाते हैं, जहां वो दूसरे आतंक फैलाने वाले लोगों को निशाना में लेते हैं, जिसके बारे में हमें वॉचर बता ही रहा होता है कि तभी वहां पर 3 वॉचर आ जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि अब तो तुम हमें जवाब दोगे कि तुम ऐसा बार बार इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो, और उसके बाद वो उआटू द वॉचर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके वजह से रियलिटी में कुछ दरार आती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। इसमें जो हमें हुड देखने को मिला है शायद तक ये वही हुड होगा जो कि हमें आयरन हार्ट में देखने को मिले। एंड टेक्निकली अभी तक जितना हमें देख के समझ में आ रहा है, ये जितने भी व्हाट इफ आ रहे हैं ये आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेके हमें हाइप अप कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमें रिरी विलियम्स को दिखाया गया एंड इस एपिसोड में हुड को, जो कि आयरन हार्ट सीरीज का विलन होने वाला है। अब देखते हैं कि बचे हुए 2 एपिसोड के अंदर हमें कौन देखने को मिलता है, नए कैरेक्टर्स या पुराने, और कहानी इंटरेस्टिंग होगी कि नहीं ये तो हमें कुछ समय में ही पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।